नमस्कार दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि कैसे हम अपना मास्टर्स इंपोर्ट कर सकते हैं और साथ साथ में एक दूसरी भी वीडियो में देखा था कि हम अपना बैंक स्टेटमेंट कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी जो टैली का नया फीचर आया है 4.0 में कि हम अपने टेम्पलेट क्रिएशन करके कैसे अलग अलग तरीके का डेटा के लिए अलग अलग टेम्पलेट बना के डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान चीज़ है। अगर आपने वो सही से टेम्पलेट क्रिएशन कर दिया तो आप बहुत ही आसानी से अपना सालों का डेटा 1 मिनट में इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी चेंजेस करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा। जैसे ही हमारी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम ये देखने वाले हैं कि हम अपने टैली में कैसे अपना सेल्स का जो डेटा है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। सेल्स की बहुत सारी एंट्रियाँ हम एक साथ कैसे टेम्पलेट क्रिएट करके इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आज अभी हम देखेंगे कि मैं बैलेंस शीट अपना ओपन करके बता रही हूँ। तो इसमें करंट असेट में सिर्फ सन्ड्री डेटर्स में ही मेरा डेटा है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में मेरी कोई भी एंट्री नहीं है। तो अभी मैं के लिए एक एक्सेल शीट बनाई है जिसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन है जो ज़रूरी होती है हमारे सेल्स में एंट्री करने के लिए, जैसे कि बिल नंबर है, बिल डेट है, पार्टी नेम है और टैक्सेबल वैल्यू क्या है और CGST, SGST अमाउंट और टाइप की, ये वाला वाउचर हम किस टाइप की एंट्री कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सेल्स लिखा हुआ है, यानी कि सारी की सारी एंट्री हम सेल्स में करेंगे। ये हमारा पार्टी का नेम है। तो आगे मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपना मास्टर्स इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसमें ये सारी पार्टी के जो नेम थे वो मैंने इंपोर्ट किए हुए थे। तो टैली में कोई भी डेटा इंपोर्ट करने से पहले उसके वाउचर यानी कि लेजर बना होना ज़रूरी है, ताकि कोई भी एरर ना आए। जैसे कि हम सेल्स की एंट्री को इंपोर्ट करेंगे तो ये जो पार्टी के नेम है वो सारे के सारे नाम होने चाहिए। अगर ये नाम नहीं होंगे तो आपका सही से डेटा इंपोर्ट होगा नहीं और किसी में भी एंट्री जाएगी नहीं। तो जैसे आप जानते हैं कि अभी GST के इनवॉइस आ गए हैं, तो हम सारी की सारी एंट्री GST के तरीके से करते हैं। तो इसलिए मैंने इधर 3 कॉलम बनाए हैं, टैक्सेबल, CGST, IGST, SGST और ये है टोटल अमाउंट। यानी कि ये मेरी बेस वैल्यू है, उस पर मैंने CGST और SGST निकाल के यहाँ पर टोटल अमाउंट लिखा है। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं टैली में। तो वहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट में जाके, मैनेज में जाके, मैपिंग टेम्पलेट में जाके ट्रांजैक्शन पे हम क्रिएट करेंगे। यानी कि ये हमारा ट्रांजैक्शन के लिए टेम्पलेट बना रहे हैं, इसलिए ये ट्रांजैक्शन वाले पोर्शन में आएगा। अगर हमारा लेजर या मास्टर हमको इंपोर्ट करना होता तो ऊपर वाले हम ये जो है वहाँ पर जाके अपना क्रिएट करते, लेकिन हम ट्रांजैक्शन के लिए कर रहे हैं यानी कि सेल्स के लिए, तो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले अपना फाइल सिलेक्ट कर देती हूँ। यहाँ ऑटोमेटिकली मेरा आ गया है, लेकिन आप यहाँ पर अपना फाइल सिलेक्ट कर दे सबसे पहले। फिर शीट नेम सिलेक्ट कर दे कि आपका कौन सी शीट में डेटा पड़ा है। फिर सेव टेम्पलेट 4 और टेम्पलेट का नाम देना है। तो मैं आज की डेट 2024 के लिए ये वाला टेम्पलेट बना देती हूँ, यानी कि आज तारीख है 26/2/2024 सेल्स डेमो टेम्पलेट, राइट। क्योंकि पहले मेरा ऐसा टेम्पलेट किसी नाम से बना हुआ नहीं है, इसलिए मैं ये नाम दे रही हूँ। टाइप ऑफ वाउचर, यानी कि ये हमारा अकाउंटिंग वाउचर है जो कि हम सेल्स के लिए कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम वाउचर टाइप नेम, तो ये हम सेल्स की एंट्री कर रहे हैं। तो मैंने टाइप वाले कॉलम में यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरा टाइप क्या है, राइट। तो यहाँ पर मैंने टाइप सिलेक्ट कर दिया। फिर मांगे वाउचर डेट यानी कि बिल डेट नाम से मेरा रजिस्टर में सेव है डेटा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल डेट और बिल नंबर भी है। तो वाउचर डेट के बाद वाउचर नंबर पे आएंगे, तो बिल नंबर यानी हमारा वाउचर नंबर है। ये जो फील्ड लिखा है टेली प्राइम साइड में लिखा है, यानी कि टेली प्राइम में जो वाउचर टाइप नेम है वो आपका एक्सेल शीट में कौन से नाम से सेव है वो चीज़ें बेसिकली हमसे पूछता है। यानी कि हमको ये वाला जो डेटा है वो आपकी एक्सेल शीट में कौन से वाले कॉलम में से डेटा लेना है। तो हमने इसलिए अलग अलग कॉलम यहाँ पर बना के उनका हेडर दे दिया है ताकि टेली को भी समझने में आसानी हो। पर ये मैंने बेसिक जो चीज़ें थी वो मैंने सिलेक्ट कर दी है। अब हम आएंगे टॉप लेजर में। तो मैं आपको बता देती हूँ कि टॉप लेजर हमारा क्या होता है। तो सेल्स वाले वाउचर के लिए हम पहले टॉप लेजर बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम टॉप लेजर सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा आएगा कि लेज़र नेम, यानी कि टॉप में जो लेज़र होता है वो कौन सा आएगा। टॉप में हम हमेशा पार्टी नेम लिखते हैं। यहाँ पर मैं आपको दूसरे टेली में बता देती हूँ। ये डेमो की मेरी कंपनी खुल गई है। मैं वाउचर में जाके F8 में सेल्स कर देती हूँ, राइट। सो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है चेंज मोड। तो यहाँ पर मैं एज अ वाउचर कर देती हूँ। तो ये बाय पहले लिखा गया, यानी हमारा जो टॉप लेजर है वो बाय है। तो बाय में हम पार्टी का नाम लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैंने लेजर नेम में सिलेक्ट कर दिया पार्टी का नाम। और यहाँ पर लेजर अमाउंट में मेरा आएगा इनवॉइस वाउचर नेट अमाउंट, यानी कि हम जो एंट्री करते हैं उसमें पार्टी के नाम पे टोटल जो हमारा अमाउंट होता है उसको हम डेबिट करते हैं। और नीचे जो बॉटम में यानी कि सेल्स है, CGST है, IGST और SGST है, वो सब हम अलग अलग तरीके का वो जो बाइफर्केशन होता है वो देते हैं। तो ऊपर हम पार्टी के नाम से सारा का सारा नेट अमाउंट जो होता है वो हम यहाँ पर डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनवॉइस वाउचर नेट अमाउंट सिलेक्ट कर दिया है। और ये हो गई हमारी टॉप लेजर की सेटिंग। अब हम आ जाते हैं बॉटम लेजर की सेटिंग में। बॉटम लेजर यानी कि ये आप टेली में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे 2 में ये जो सेल्स है, CGST है और SGST है, ये हमारे बॉटम लेजर हो गए। तो हम अब ये सेटिंग कर रहे हैं कि नीचे बॉटम लेजर में क्या आएगा और उसकी अमाउंट क्या होनी चाहिए, राइट। तो पहले बॉटम लेजर में हमारा आएगा सेल्स। हम स्पेसिफाइड फिक्स्ड वैल्यू पे जाके सेल्स पे जाएंगे। मतलब ये सारी एंट्री हमारी बॉटम लेजर में पहले सेल्स में जानी चाहिए। सेल्स वाउचर में हमारी अमाउंट आएगी टैक्सेबल वाली। तो यहाँ पर अमाउंट में मैं यहाँ पर टैक्सेबल सिलेक्ट कर रही हूँ। फिर इसको एंड ऑफ द लिस्ट करके बॉटम लेजर में गई। फिर लेज़र नेम आया है, तो लेज़र नेम में हम स्पेसिफाइड फिक्स्ड वैल्यू पे जाएंगे। फिर यहाँ पर मैं CGST सिलेक्ट कर देती हूँ। और अमाउंट CGST में कौन सा लेना है, तो हमारी एक्सेल शीट में CGST का एक कॉलम बना हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमको लेना है। फिर एंड ऑफ द लिस्ट करके बॉटम लेजर में मैं जाऊंगी। फिर लेजर नेम में जाके स्पेसिफाइड फिक्स्ड वैल्यू करके SGST सिलेक्ट कर दूंगी, राइट। सो लेजर अमाउंट में भी मेरा एक SGST नाम से कॉलम है, वो सिलेक्ट कर दूंगी और फिर एंड ऑफ द लिस्ट कर दूंगी। तो आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जहाँ पर भी स्पेसिफाइड फिक्स्ड वैल्यू है तो वहाँ हमको टेली में हम एक लेज़र सिलेक्ट करते हैं कि ये वाली हमारी जो एंट्री है वो सारी इस वाले लेज़र में जानी चाहिए। तो यानी कि ये वाले जो हमारे लेज़र है वो बने होने चाहिए। और नीचे लेज़र अमाउंट में मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट किया है कि अमाउंट हमारा कौन से कॉलम में से जाना चाहिए, ऐसा।
और अगर आपको यहाँ पर स्पेसिफाइड फिक्स जो वैल्यू सिलेक्ट नहीं करना है तो आपके एक्सेल में एक नया सा कॉलम होना चाहिए जिसमें हमको बताना होना चाहिए कि ये वाला लेज़र का नाम क्या होगा, राइट। तो हम अलग अलग से सारा बना तो नहीं सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि नीचे हर बार सेम ही लेज़र आएंगे, तो हम एक ही बार ये सारा सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ है। तो ये हमारा जो टेम्पलेट मैपिंग है वो हो गया है। तो अब हम इसको सेव करके इंपोर्ट पे जाएंगे, फिर ट्रांजैक्शन पे क्लिक करके यहाँ पर मैं अपनी एक्सेल शीट सिलेक्ट कर रही हूँ कि मेरे को कौन सी वाली अपनी सेल्स इंपोर्ट करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अभी जो टेम्पलेट बनाया था मैं वो सिलेक्ट कर रही हूँ। वीडियो में आगे मैंने जैसे बताया था, राइट। और फिर ये समरी देखनी है, बैकअप मेरे को अभी लेना नहीं है लेकिन आप ज़रूर से ले लेना। फिर ये सेव कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंपोर्ट समरी में लिखा आ गया है। टोटल सेल्स 59 एंट्री है, तो हम इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा इंपोर्ट सक्सेसफुली हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर एंटर करके मैं यहाँ पर सेव पे कर दूंगी। फिर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके आप देख सकते हैं कि पहले मेरे कोई भी एंट्री नहीं थी, अभी सेल्स अकाउंट में मेरी इतनी सारी एंट्री सारी की सारी आ गई है। देखिए ऊपर पार्टी का नाम भी आ गया जैसे हमने आपको टेम्पलेट में बताया था। नीचे हमारे अलग अलग टाइप की जो बॉटम वाले आना चाहिए, सेल्स से जीएसटी और एसजीएसटी, वो भी हमारा आ गया है। और ऐसे हमारी सारी एंट्री हो गई। अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा। जैसे ही हमारी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।